बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अब थ्योरम नंबर 11.5 इफ़ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस, तीन या तीन से ज़्यादा हमारे पास क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल। जी, तो उसने बताया कि हमारे पास जो सेगमेंट बनते होंगे दरमियान में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे मेरे पास अगर मैं ये कहूँ, ये मेरे पास एक सेगमेंट है, एम से वो पॉइंट एन तक है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए तो उस वहाँ पर भी बेसिकली आप देख सकते हैं जो उनके बिटवीन यहाँ पर आप नोट करें, क्योंकि ये एल एक्स और जो क्यू वाई है ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा ये बता देते हैं ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले हमने ये ड्रा किया और उसके ऊपर नेम शो किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पर ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल हमारे पास जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन एल एक्स और जो हमारे पास लाइन क्यू वाई है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स दैम। अब यहाँ पर हमारे पास बताया जा रहा है कि अब मज़ीद आप क्या करें, सेगमेंट्स ड्रॉ करें और उन सेगमेंट्स को आप डिवाइड अप करेंगे पैरेलल लाइंस के थ्रू। जैसे हमारे पास सी डी है, इसके पैरेलल लाइन कौन सी बनती है, ई एफ, ठीक है। इस तरह हमारे पास जितनी मर्ज़ी आप ड्रॉ कर लें, सब की सब क्या होंगी आपस में, यहाँ पर एट लास्ट हमने जो बताना है हमारे पास उनके भी सेगमेंट्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और ये इस तरह आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे आप इस रेशो से इसके पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में देखें तो हमारे पास वही बात है, थ्री लाइंस है हमारे पास, ए बी सी डी और ई एफ, वो आपस में क्या है, पैरेलल है, ए बी सी डी और ई एफ। और गिवन के अंदर ही जो बात उसने बताई वो हम पूरा क्लियर करेंगे। द ट्रांसवर्सल एल एक्स इंटरसेक्ट्स ए बी सी डी एंड ई एफ एट पॉइंट एम। अब आप नोट करें हमारे पास जो ट्रांसवर्सल एल एक्स है, एल एक्स, ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल एल एक्स इंटरसेक्ट इसने किया ए बी को, सी डी और ई एफ को। ए बी को कहाँ पर किया, पॉइंट एम पे, इसको पॉइंट एन और इसको पॉइंट पी पे, ठीक है, एम एन पी रिस्पेक्टिवली, सच दैट एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी, ठीक है जी। क्योंकि ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। यहाँ पर द ट्रांसवर्सल क्यू वाई, यहाँ पर आप दूसरा ट्रांसवर्सल क्यू वाई इंटरसेक्ट्स देम एट पॉइंट आर एस एंड टी रिस्पेक्टिवली, आर जी एस एंड टी, इस तरह हमारे पास है। और टू प्रूफ में हमने आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, हमारे पास जो आर एस है, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी। जैसे हमने यहाँ पर बताया था आपको कि इस तरफ जो आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक भी है और उसको आपने कुछ आपको पता है कि हमारे पास थ्योरम्स में उसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहला काम क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट आर, आप नोट करें हमने आर से क्या किया, ड्रा आर यू पैरेलल टू एल एक्स। अब आपने देखें आर से यू तक आपने ड्रॉ कैसे करना है कि जो पैरेलल इसके है एल एक्स के, ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल हमारे पास ड्रॉ होगा जो पॉइंट आर से यू तक होगा, ठीक है। लास्ट पर उसने बताया विच मीट सी डी एट यू, जो सी डी को, ये हमारे पास जो लाइन है सी डी को कहाँ पे मीट किया उसने, यू के पॉइंट पे, ठीक है जी। फ्रॉम एस ड्रॉ एस वी, अब पॉइंट एस से हमने क्या किया, एस ड्रॉ किया हमने इस तरह, ये जैसे मैंने ऊपर वी यू ड्रॉ की इस तरह वी ड्रॉ करना, ठीक है जी। पैरेलल टू एल एक्स विच मीट्स ई एफ एट वी। अब इसने कहा जी हमारे पास ई एफ को कहाँ पे करेगा मीट, पॉइंट वी पे। अब यहाँ पे नोट करें। अब उसके बाद इनके डायग्राम हमने यहाँ पर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, एंगल्स ड्रॉ किए हमने, ठीक है जी, 1 2 और इधर 3 4। और मैं अब इन दो ट्रायंगल्स की बात करूँ तो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं।
ठीक है, और जो फिट आएगा वही इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे जब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो। ठीक है जी, तो अब यहाँ तक हमने रिकन्स्ट्रक्शन द वर्किंग कर ली है। गिवन और टू प्रूफ, ये ज़हन नशीन लाजमी किया करें कि हमारे पास गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक है जी। जी बेटा, अब यहाँ पर हमने जो वर्किंग करनी है वो इसकी यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनी हुई है MNUR, ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कि जो RU इज़ पैरेलल टू LX, ये हमने कंस्ट्रक्शन में जब वर्किंग की थी तो वहाँ पर हमने वर्किंग आपको क्लियर कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं RU इज़ पैरेलल टू LX, RU इज़ पैरेलल टू LX। तो यहाँ पर हमारे पास इसी लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट भी आ रहे हैं M और N के, जो कि हम पैरेललोग्राम के अंदर शामिल कर रहे हैं MNUR। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास MN इज़ कॉन्ग्रुएंट टू RU, MN इज़ कॉन्ग्रुएंट टू RU, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं। अगर आप ये कह दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स को आप क्या कहेंगे? पैरेलल भी कहेंगे और कॉन्ग्रुएंट भी कहेंगे। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि MN किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं? हमारे पास RU के। ठीक हो गया, तो इसी तरह से बता दें फर्दर NP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SV। हमारे पास NP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, आप देख सकते हैं NP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SV। जैसे हमने यहाँ पर वर्किंग की, क्योंकि ये हमारे पास सेगमेंट्स क्या थे? MN और इधर से NP, ये कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स से जैसे हमने गिवन के अंदर बात की थी। तो सेम एज जो वर्किंग हम इनके लिए कर सकते हैं वही हम यहाँ पर के लिए भी कर सकते हैं। जो क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं ABCDEF, ये पैरेलल लाइंस हैं और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है। तो जो यहाँ पर आपके पास M से N आपने फासला मेजर किया, इसका जो दरमियान में डिस्टेंस है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, किस शक्ल में? यहाँ पर पैरेललोग्राम की शक्ल में। ठीक है जी, अब फर्दर हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स निकल रहे हैं ऐसा ऐसा। MN इज़ कॉन्ग्रुएंट टू NP, क्योंकि हमें पता है MN इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने गिवन में बात की थी। MN इज़ कॉन्ग्रुएंट टू NP के। ठीक है, आपने अभी क्या बताया कि NP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SV। ठीक है, लेकिन अभी आपने गिवन में क्या कहा था कि MN कॉन्ग्रुएंट किसके? NP के। तो यहाँ पर नोट करें 1 2 3, तीनों साइड्स इक्वल होंगे। अब अगर मैं कहता हूँ ये 5 सेंटीमीटर MN है तो यहाँ पर मैं ये समझा देते हैं NP भी 5 होगा और SV भी 5 होगा इस पॉइंट से जो गिवन है उससे बताया हुआ है। तो फ्रॉम पॉइंट 1 to 3 तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि RU इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SV। आप यहाँ पर कह सकते हैं RU इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SV। पहले आप नोट करें, पहले हमने बताया कि ये पैरेललोग्राम थी, उसके बाद हमने बताया कि MN और RU ये आपस में अपोजिट साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ से पहले हमने ये बता दिया ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने बताया कि हमने गिवन में बताया था कि हमारे पास ये सेगमेंट्स जो हमने किए ये इक्वल है। इधर से हमने MN को NP के कर दिया इक्वल। ठीक है जी, और NP इक्वल किसके है? SV के। ठीक है, ये पॉइंट छोटे हमारे पास। अब इधर से हम फर्दर पॉइंट निकालिए कि MN और इज़ कॉन्ग्रुएंट टू NP, MN इज़ कॉन्ग्रुएंट टू NP जो गिवन में से बताया था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन में। और जो RU इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SV, तो यहाँ पर हमारे पास पहला काम हमने जो ऊपर प्रूफ क्या किया था जी, MN इस किसको हमने कहा था कॉन्ग्रुएंट है ये जी RU के। क्यों कहा था हमने? क्योंकि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट जी। पहला पॉइंट हमारा ये था। अब इसी तरह NP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SV जी, NP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SV। जैसे हम इसको कह सकते हैं इसी तरह हमारे पास ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, NPVS, ये एक पैरेललोग्राम है।
इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। उसी वजह से हमने ये शो कर दिया एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस वी। लेकिन हमने कुछ चीज़ें सीखी थी पीछे, वो क्या थी कि हमारे पास जो एन एम एन है जी, एम एन क्या हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है एन बी के, ठीक है जी। अब ये पॉइंट आपने देख लिया जो मैंने गिवन के अंदर बात की थी जी। अब गिवन के अंदर तो हमने पॉइंट ये क्लियर कर दिया था जो उसने गिवन किया हुआ था, ठीक है। अब यही पॉइंट आगे उसने मूव किया यहाँ से गिवन के पॉइंट से कि आर यू के हम कह सकते हैं एस वी के कॉन्ग्रुएंट है, और इसी तरह वो पैरेलल भी जो हमने बता दिया आपको, ठीक है। वही कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा वर्किंग की है। और एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, जो हमारे पास एंगल 1 है, एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 के। अब हमारे पास ये क्यों ऐसे है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल बन चुकी है ना, जैसे देखें आर यू एस या एस वी टी, ये ट्रायंगल अब हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्या हैं ये, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमारे पास रीजन के साथ हम कह सकते हैं 1 2 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया, 1 2 के इक्वल, और 3 4 के इक्वल आएगा यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक होगा, आर कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल हमारे पास समझिएगा यहाँ पर पॉइंट जो सुनता है आर यू एस, कौन सी आर यू एस और एस वी टी। अब इन्हीं दो ट्राइंगल्स को यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे फाइनली, और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहला काम इस ट्राइंगल में जो मैं गिवन मौजूद है उसी को फॉलो करते हुए हमने बार ये थ्योरम को कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले आर यू, ठीक है, और एस वी ये प्रूव्ड है कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पॉइंट 1 2 3 को इस्तेमाल करते हुए पॉइंट क्लियर किया था, ठीक हो गया। और इसी तरह एंगल जो 1 है 2 के इक्वल है, जो उस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं उसी को बात करेंगे। और दूसरा एंगल एक और है, एक 1 एंगल और एक 3 एंगल है, ठीक है जी। फाइनली हमारे पास जब ये 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे पास, तो पार्ट्स कौन सा बनता है, साइड एंगल एंगल का। कैसे, आप देख सकते हैं एक साइड है और 2 एंगल्स, इस तरह हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो इसका मतलब क्या होगा, इसका हर पार्ट जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हैं, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे पास पॉइंट आर एस है जी, कौन सा पॉइंट आर एस, ये इक्वल किसके, कॉन्ग्रुएंट किसके, एस टी के। कैसे, क्योंकि इसी ट्रायंगल की साइड आ रही ना, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड बनती है आर यू एस में और एस वी टी में, ठीक है। ये हमने पॉइंट क्लियर करना था कि हमारे पास अगर मैं ये कह दूँ गिवन के अंदर के एम एन और एन पी आपस में इक्वल है, तो इसी तरह यहाँ भी क्या होंगे, इसके सेगमेंट्स जो ड्रॉ हुए हैं आर से एस तक और एस से टी तक, ये भी आपस में इक्वल है। ये हमने प्रूव करने के लिए सारा जो थ्योरम को इस तरह डायरेक्शन दी है, ठीक हो गया। आर एस और एस टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फाइनली हमने इसके ऊपर वही पासवर्ड अप्लाई किया और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने प्रूव कर दिया जी। तो ये आपके पास जो थ्योरम है इसको आपने मज़ीद जो ना प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ये आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।